क्योंकि मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि शायद भगवान उनके नाम के साथ, हाँ, श्री माता प्रसाद ओझा जी, वो मुझे लगता है कि भगवान उनके रूप में आया मुझे, जिसको कहते हैं पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मारा नहीं उन्होंने मुझे। अच्छा, कभी भी नहीं? कभी नहीं, किसी बात के लिए नहीं। और जहाँ से आप आते हैं वहाँ पिताजी ऐसे अक्सर होते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे फ्रेंड्स के पिताजी उनसे बोलते थे कि अगर हमने तुझे अवध ओझा के साथ देखा अच्छा, तो हम तेरी टांग तोड़ डालेंगे। लेकिन आज भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मेरे वही फ्रेंड्स अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। वही पेरेंट्स हैं। हाँ, कि नहीं अवध मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो मेरे पिताजी पहले याद तो मुझे कभी नहीं मारा उन्होंने, और पेशे से पोस्ट ऑफिस में थे और पोस्टमास्टर से रिटायर हुए। अच्छा। और एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उनकी कोट करूंगा कि गोंडा से लखनऊ की एमएसटी बनती थी 500-550 रुपए की। तो उनका तरीका क्या था मुझसे बात करने का, मुझे समझाने का। तो एमएसटी बनती थी तो 550 में जनरल की एमएसटी, और 50 रुपए में शायद एससी की एमएसटी बनती थी। तो 50 या 100 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने कहा मैंने बनवा लिया, एससी का एमएसटी बनवा लिया जुगाड़ उगाड़ लगा के। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा 50 रुपए में महीने भर लखनऊ जाएंगे। कहे अच्छा कैसे? तो मैंने कहा वो एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो बोले अच्छा वाह यार, तो 50 रुपए में पूरे महीने जाओगे? मैंने कहा जी पूरे महीने जाएंगे। कहे बहुत अच्छा, इसी को टैलेंट कहते हैं। और तुम यार 50 रुपए के लिए एससी हो गए, तो 50,000 रुपए में तो तुम दलाल हो जाओगे। और इतना कह के वो उठे और चले गए बस। और मैंने मिस्टी फाड़ी। फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ समझाना हो तो ये सब क्या करते हो? बोले यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो सुविधा दी गई है किसी समुदाय विशेष को, वो गरीब हैं, वो मेन धारा में नहीं है, तो और तुम्हें जब बेईमानी ही करनी है तो कुछ ऐसा करो कि इतिहास में सिकंदर के बाद बेईमानों में तुम्हारा नाम रहे। जब महिला ही खा रहे हो तो गौरैया के क्यों खा रहे हो? हाथी का खाओ। अच्छा। मैंने कहा यार ये बात तो सही। तो ये शख्सियत है उनकी। और कभी नहीं मैंने कहा ये करना है, नेतागिरी करनी, हाँ करो, ठेकेदारी करनी करो, मतलब मैं जो कहता हूँ उनके लिए ब्रह्म वाक्य। कभी आपको रोका नहीं, टोका नहीं? कभी नहीं। हमसे वो सिगरेट वाला इंसिडेंट था कि जब वो मेरे लिए सिगरेट का डिब्बा लेकर आए और कहीं देख लिया उन्होंने, दुकान के पीछे खड़े होकर सिगरेट वो लेकर आए आपके लिए। हाँ, मैं दुकान के पीछे कहीं पी रहा था, सिगरेट देख लिया उन्होंने। अच्छा। अब वो देख लिया तो उन्होंने शाम को मुझसे पूछा कि सबसे अच्छी सिगरेट किस ब्रांड की? तो मुझे लगा पिताजी को क्या हो गया यार, सिगरेट पूछ रहे। तो उस जमाने में विल्स अच्छी मानी आती थी, कैप्स्टन और ये सब होती, तो उन्होंने कहा विल्स अच्छी होती। तो वो हाँ, जूरियस टू हेल्थ। तो एक गत्ता पूरा और ग्रे कलर का एस्ट्रे लाइटर। और फिर उन्होंने मुझसे आके कहा कि देखो बेटा, दुकान के पीछे चोर लोग खड़े होके पीते हैं, घर में बैठा करो शाही ढंग से। तो उन्होंने कहा तुम जो काम करते हो अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है, ये मैं सबसे कह रहा हूं, आप जो काम करते हैं अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है तो मानी सी बात है कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि जिन खाने पीने के पीछे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और एनर्जी नहीं दिया हुआ है, उनको पीने से आप वाकई में मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपके पिताजी ऐसे हैं कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान मैंने सुना था कि कोई बाहर वाला बिगाड़ दे उससे पहले मैं बिगाड़ दूं। वो कहते थे कि दुनिया में इंसान को समाज बिगाड़ता ही है। अच्छा। उन्होंने कहा किसी के माँ बाप ने किसी को नहीं बिगाड़ा। एकदम सही बात है। अब मैं देखता हूँ किसी ने घर में सिगरेट पीना नहीं सीखा,